खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। ये वाक्य केवल एक प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब भी परिवर्तन की बात आती है, श्री कृष्ण का जीवन हमें एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है। चाहे बाल रूप में माखन चुराने वाला नटखट कान्हा हो या रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाला योगेश्वर कृष्ण, हर रूप में उन्होंने समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदला और दूसरों को बदलने की प्रेरणा दी। ये कहानी उसी आत्म परिवर्तन और संकल्प की है जो हमें श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए। कथा की शुरुआत बदलाव की पहली झलक। द्वारका में एक दिन श्री कृष्ण अपने कक्ष में ध्यानमग्न थे। उधर अर्जुन अत्यंत चिंतित होकर आए और बोले, हे केशव, ये संसार बहुत बदल गया है। लोग छल कपट में लगे हैं, सच्चाई की कोई कद्र नहीं। मैं हार गया हूँ, अब कुछ नहीं बचा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय मित्र, संसार को बदलना कठिन है, लेकिन स्वयं को बदलना तुम्हारे हाथ में है। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और वही परिवर्तन तुम्हें संसार में दिखाई देगा। अर्जुन असमंजस में था, लेकिन वह चुप हो गया। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई जो उनके अपने जीवन से जुड़ी थी और वही इस लेख की प्रेरणादायक कहानी है। बाल कृष्ण से योगेश्वर तक एक महान बदलाव। जब कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, तब से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा था। एक तरफ कंस का अत्याचार, दूसरी ओर प्रजा की रक्षा का दायित्व। लेकिन कृष्ण ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। एक बाल्यकाल में बदलाव की समझ। गोकुल में रहते हुए कृष्ण को कई बार अपनी पहचान छिपानी पड़ी। वे जानते थे कि उनका अस्तित्व ही संकट में है, लेकिन उन्होंने डरने की बजाय स्वयं को एक बालक के रूप में ढाला, जो अपने भीतर असीम शक्ति रखते हुए भी सरल, विनम्र और प्रेम में रहा। 2 यशोदा के लालन पालन में संस्कारों का निर्माण। उन्होंने माखन चुराया, राधा संग रास रचाया, लेकिन हर क्रिया के पीछे प्रेम, सौंदर्य और सत्य का संदेश था। जब लोग उन्हें नटखट कहकर चिढ़ाते, तो वे मुस्कुराते, क्योंकि वे जानते थे कि परिवर्तन भीतर से आता है, नामों से नहीं। मथुरा और कंसवध निर्णय लेने की शक्ति। जब वे किशोर अवस्था में थे, तब कंस को मारने का समय आया। यह आसान नहीं था। उन्हें अपनी गोपियों, अपनी माँ यशोदा और गोकुल छोड़ना पड़ा। परिवर्तन तब कठिन होता है जब वह अपनों से दूर ले जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने स्वयं को एक योद्धा में बदला। न कोई मोह, न कोई डर। कंस को मारकर मथुरा को मुक्त कर दिया। ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, ये भीतर से आने वाली उस शक्ति का प्रतीक था जो कहती है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपने लक्ष्य के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण राजनीतिज्ञ, मित्र और मार्गदर्शक। जब महाभारत का समय आया तो श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया। वे जानते थे कि सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम शक्ति का प्रयोग बुद्धि से करें। 1 अर्जुन को गीता का उपदेश। रणभूमि में जब अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए और कहा कि वे अपने भाइयों और गुरुओं से युद्ध नहीं करेंगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया, भगवद गीता। ये गीता का ज्ञान ही है जिसमें आत्म परिवर्तन का सार छुपा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने स्वभाव के अनुरूप धर्म निभाओ, मन पर नियंत्रण करो, तभी तुम अपने भाग्य के निर्माता बनोगे। 2 राजनीति में नैतिकता का उदाहरण। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण की चालों के सामने भी कृष्ण ने नीति और चतुराई से कार्य किया। उन्होंने छल नहीं किया, लेकिन अधर्म के विरुद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। यही सच्चा परिवर्तन है, जो बाहरी शक्तियों से नहीं, भीतर की चेतना से आता है। कृष्ण की प्रेरणा, खुद को बदलो, दुनिया बदलेगी। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेरणा यही रही है कि उन्होंने कभी भी संसार को बदलने की बात नहीं की, उन्होंने लोगों को स्वयं को बदलने के लिए प्रेरित किया। जब अर्जुन बदला, युद्ध का रुख बदल गया। जब सुदामा बदला, उसका जीवन बदल गया। जब द्रौपदी ने अपने अपमान के विरुद्ध आवाज उठाई, कृष्ण ने उसका साथ दिया। हर बार उन्होंने आत्मशक्ति को महत्व दिया, और यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। निष्कर्ष, तुम भी कृष्ण बन सकते हो। यदि कृष्ण परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढाल सकते हैं, तो हम भी अपनी परिस्थितियों को चुनौती मानकर बदल सकते हैं। यदि कृष्ण अपने भीतर के नटखटपन को ज्ञान और धैर्य में बदल सकते हैं, तो हम भी अपने स्वभाव में सुधार ला सकते हैं। परिवर्तन कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। प्रेरणा कोई उपदेश नहीं, यह अनुभव है। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण बनने के लिए जन्म नहीं, जज्बा चाहिए। तो आज ही संकल्प लो, मैं खुद को इतना बदलूंगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। मैं श्री कृष्ण की तरह हर परिस्थिति में अपना श्रेष्ठ रूप सामने लाऊंगा। यही श्री कृष्ण की असली प्रेरणा है। जय श्री कृष्ण।